जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओके ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवेक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्।
राजविद्याया राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततामिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो धाता पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। यू टर्न लेकर वापस आ गए। अभी अगला श्लोक। शैलाबेन अनम्यूट करो છો। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार पूरा श्लोक में बोलता हूँ, फिर साथ में बोलेंगे दो बार। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दो बार। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दोबारा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के कंठस्थ करने योग्य श्लोकों में से एक ये श्लोक है और वैयक्तिक तौर पे कहूं तो दिस इज वन ऑफ माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट श्लोक्स बिसाइड्स कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। एक बहुत बड़ा जंक्शन है जहां हम आए हैं। अति सुंदर श्लोक है ये। योगक्षेमम वहाम्यहम्, इस टर्मिनोलॉजी से तो हम लोग सब परिचित हैं। LIC का मोटो है। पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं।
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। इसमें संधि ऐसी है, अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य यानी अनन्य भाव से, अनन्य એટલે અનન્ય, અન એટલે નહીં, અન્ય એટલે दूसरा, અનન્ય એટલે दूसरा नहीं, बराबर। ये शब्द पुष्टि मार्ग में बहुत प्रचलित है, अन्याश्रय नहीं करवाना, इसकी भी बात करेंगे हम। तो अनन्य या तो अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जनाः, अनन्य भाव से चिंतयंत मेरा चिंतन करते हुए, माम यानी मुझे, ये जनाः जो लोग, पर्युपासते परि उपासते निष्काम भाव से भजते हैं, तेषाम उन लोगों में, नित्य अभियुक्तानाम हमेशा मेरे साथ ही जो जुड़े हुए हैं वैसे, यहां पुरुषों का शब्द का प्रयोग हुआ है, पुरुष यानी कि यहां व्यक्ति लेना है हमें, यानी मेरे साथ जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का योगक्षेम वहामि अहम, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। भगवान हमें लिख कर देते हैं, जैसे प्रॉमिसरी नोट गिवन बाय भगवान। क्या अर्थ है? जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले व्यक्तियों का योगक्षेम मैं स्वयं प्रदान करता हूं। द डिवोटीज however who loving no one else constantly think of me only and worship me in a disinterested spirit, to those ever united in thought with me I bring full security and personally attend to their needs। जबरदस्त प्रॉमिस भगवान ने करी है। अनन्या चिंतयंत माम, अन्य यानी कि दूसरा कोई नहीं, मात्र मैं, अन्य कोई नहीं। तो दूसरा किसी का के बारे में नहीं सोचते हुए, माम यानी कि मात्र मेरे बारे में ही जो सोचते हैं, यानी इस सृष्टि में जो भी कुछ है वो प्रभुमय है, परमात्मामय है। बराबर। कल हमने देखा था ना, शिवलिंग के ऊपर पैर रखा हुआ था, जहां भी पैर हटाया वहां पे नीचे शिवलिंग प्रकट हुआ। तो प्रत्येक जगह पर कण कण में परमात्मा व्याप्त है, और इस जगत में जहां भी दृष्टि डाले वहां परमात्मा ही जिनको दिखाई देते हैं, और जगत में परमात्मा को छोड़कर उनके लिए और कुछ नहीं है, यानी प्रायोरिटी में और कोई नहीं है, यानी हमेशा उनका मन भगवान में ही लगा रहता है, और इसलिए वे अनन्य है, अनन्य। भगवान का ही चिंतन होता रहता है। और
उनके साधन भी भगवान है और उनका साध्य भी भगवान है। साधन यानी भजन करने के लिए प्रेरणा देने वाले भी भगवान हैं, साध्य भी भगवान ही है। और हम भगवान की शरण में ही हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, उन्हीं की कृपा से ही उन्हीं की उपासना करते हैं और इन्हीं को प्राप्त करना है। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। प्रभु इतना करना कि अंत समय में भी आपकी ही याद आए मुझे, और कुछ याद ना आए। यानी परमात्मा ही साध्य है, परमात्मा ही साधन है। अनन्य का भाव यहाँ ये है कि परमात्मा के नाम स्मरण के द्वारा ही उसी का साधन के रूप में उपयोग करते हुए परमात्मा तक हमें पहुंचना है। वो परमात्मा ही हमारे साध्य भी हैं और उपासना भी उन्हीं की करनी है, और ये उन्हीं की उपासना करते हुए उन्हीं की कृपा दृष्टि से उन्हीं को प्राप्त करना है। ये जो भाव है ये अनन्य भाव है, यानी परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि जगत में मात्र परमात्मा ही जो है, जो सातत्य से हमारे साथ है, वो इज इटर्नल, शाश्वत है। बाकी सब टेम्पररी है, नाशवान है। इसलिए यदि हम ये अच्छी तरह से समझते हैं तो हमारे मन में परमात्मा के सिवाय और किसी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और इसलिए परमात्मा अनन्य है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है ना निर्वाण षटकम में, यद यद कर्म करोमि तत्तकिलम शंभो तवाराधन, शिव सॉरी शिव मानस पूजा में, जो भी कर्म मैं करता हूं हे शिव जी आपकी आराधना है। या तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। जो भी मैं करता हूँ नारायण को समर्पित करता हूँ। यानी जीवन में हमारा जो भी उपक्रम है वो सभी कार्यक्रम में, सभी कर्मों में, सभी क्रियाओं में हम परमात्मा को ही मध्य नजर रखते हुए हमारा निर्वाह करते हैं। तो जीवन पूरा परमात्मा की उपासना हो जाता है। और ऐसे जो उपासक हैं तेषाम, उनमें नित्य अभियुक्ता नाम, जो अनन्य भाव से भगवान का ही चिंतन करते हैं और सारा काम परमात्मा को अर्पण करते हुए करते हैं, वह नित्य अभियुक्ता नाम, यानी कि जो परमात्मा के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। और रामसुखदास जी कहते हैं कि संसार से विमुख हो गए वही भी उनकी एक अनन्यता है। अनन्यता यानी विशिष्टता है कि वह केवल भगवान के सन्मुख हैं और परमात्मा के बारे में ही हमेशा चिंतन करते हैं। किसी भी अवस्था में उनके सामने परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, यह उनकी उपासना है। तो ऐसे लोग जो हैं वह नित्य अभियुक्त हैं, हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी परमात्मा की प्रॉमिस आती है, ऐसे लोग जहां जहां हैं उनका भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग यानी जो चीज नहीं मिली है,
जिसकी हमें इच्छा है, हमारी इप्सित वस्तु या तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति करा देना, वो योग है। और प्राप्त की हुई वस्तु हमारे पास बनी रहे वैसा इंतजाम करना, वह क्षेम है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए प्राप्त करने योग्य जो भी चीज है वो मैं प्राप्त भी कराता हूं, और वह चीज उनके पास बनी रहे उसका इंतजाम भी मैं करता हूं। बात तो मजे की है। भगवान इटर्नल है, नित्य है, और यहाँ प्रॉमिस करते हैं अनित्य वस्तु भी आपको दिलाने के लिए। लेकिन उन्हें जस्ट टू मेक ए पॉइंट, या तो समझने के लिए, मनुष्य का मनुष्य के मन को समझने के लिए, भगवान से बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। और मनुष्य के मन की ये जो स्वार्थ भरी साइकोलॉजी है, और अभी भगवान यहाँ इस मनुष्य की, क्योंकि आगे के दो श्लोक हमने देखे ना कि भाई तीनों वेदों का अध्ययन किया, स्कॉलर बने, सब कुछ आत्मसात किया, सोम यज्ञ किया, और फिर मांग मांग के क्या मांगा? स्वर्ग मांगा। तो भगवान को मालूम है कि मनुष्य लालची है, लेकिन ऐसे लालची मनुष्य को भी भगवान की राह के ऊपर ले जाना है, यानी कि उसकी दृष्टि मेरे प्रति आए। ऐसी जो भगवान की हमारे प्रति करुणा है, उस करुणा के अंतर्गत भगवान हमें लॉलीपॉप देते हैं कि यदि तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर रहेगी तो मैं तुम्हारे योगक्षेम का ख्याल करूंगा। बराबर। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, हमेशा जो मेरा ही चिंतन करते हैं वैसे लोगों को, ऐसा मुट्ठी भर लोगों, तो परमात्मा भक्त के हित की रक्षा करते हैं, भक्त के हित को देखते हैं, और वह वही काम करते हैं। रामसुखदास दास जी ने बहुत अच्छा इसके पर विवेचन किया है कि योगक्षेम वहाम्यहम में भगवान कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो मैं दिलाता हूं, और वो जो प्राप्त हुई आपको जो वस्तु, वो वस्तु आपके पास बनी रहे उसका भी मैं इंतजाम करता हूं। लेकिन साथ साथ में रामसुखदास जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने, कि यदि भक्त की परमात्मा के प्रति अभिरुचि बढ़ती है, यदि भक्त का कल्याण होता है, तो भगवान उसको ये दिलाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि उसी में उसका क्षेम है। लेकिन द राइडर हियर इज, यदि कोई चीज प्राप्त करने में उसकी भक्ति नहीं बढ़ती है, यदि मान लीजिए कोई चीज आपको मिल गई जिससे आपकी भक्ति में कहीं बाधा पहुंचती है, आपकी भक्ति में क्षति पहुंचती है, तो भगवान ऐसी चीज आपसे दूर भी कर देते हैं, हटा भी देते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, यहां परमात्मा का जो नजरिया है वह भक्त के ऊपर अनुग्रह करने का है, यानी कि भक्त का कल्याण करने का है। और भक्त की परीक्षा भी यहां होती है। अनुकूल स्थिति में तो हम खुश हो जाते हैं, हमें जो चाहिए मिल गया, बराबर। मान लीजिए कि मेरे पास छोटी गाड़ी है और
बड़ी गाड़ी लेने की मेरे मन में इच्छा है, और प्रभु कृपा से बड़ी गाड़ी मिल गई। और क्योंकि हम भक्त हैं, तो हमने उसका भी श्रेय भगवान को दिया कि देखो प्रभु की कृपा हुई और मुझे जो गाड़ी मुझे चाहिए थी मुझे प्रभु कृपा से मिल गई। तो इसमें परमात्मा की करुणा हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि वह सुविधा हमें मिलने से हमारे मन में अहंकार आता है और हमारा रुख परमात्मा से अलग होने लगता है, एंड इफ यू स्टार्ट बिकमिंग एरोगेंट, तो भगवान वह सुविधा हमसे ले भी लेते हैं। लेकिन सही भक्त ये है कि सुविधा मिली तो भी परमात्मा की कृपा देखता है, और सुविधा चली गई तो भी परमात्मा की ही कृपा देखता है। यानी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, परमात्मा ही हमारा ख्याल करते हैं। यानी योगक्षेम में, योग में मिलाना और साथ में बिछड़ना भी है। यानी कोई चीज हमें ला के देना या तो कोई चीज हमें हमसे छीन लेना, दोनों में परमात्मा की कृपा है। और परमात्मा योग भी कराते हैं, परमात्मा क्षेम भी देते हैं। और सही भक्त की यहां यही परीक्षा है। यानी भगवान ने जो किया है वो सही किया है, और इसी में मेरा कल्याण है, जिसको हम स्वीकार भाव कहते हैं, जिसको हम बार बार प्रसाद थियरी कहते हैं। मंदिर में जाते हैं, प्रसाद मिलता है तो हाथ में कुछ भी आए हम खा लेते हैं, बराबर। एग्जाम्पल आपको बार बार यहां बताया गया है कि डायबिटीज के पेशेंट को भी हाथ में मिठाई आई प्रसाद के तौर में तो खा लेगा, प्रभु का प्रसाद है, एक्सेप्ट कर। यानी हमारा कोई आग्रह नहीं है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति होगी तो ही मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा या तो करूंगी। अवर भक्ति इज नॉट कंडीशनल कि परमात्मा की कृपा होती रहेगी तो ही हम भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज सुरेश जी यहाँ नहीं है, वो एक एग्जाम्पल उनका, उनके जीवन का एक उनके परिचित व्यक्ति थे। उनका उनकी बात कई बार उन्होंने क्लास में करी थी। परम भक्त थे, भगवान की बहुत भक्ति करते थे, अनन्य भाव से भक्ति करते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे। आई थिंक उनका एक युवा बेटे का निधन हो गया और भक्ति करना छोड़ दिया। ऐसा कैसा भगवान, मेरा जवान बेटा मेरे से छीन लिया? नहीं, ये सच्ची भक्ति नहीं है, ये स्वार्थयुक्त भक्ति है। वो मंद भक्ति, जो पहला प्रकार जो हमने देखा कि जिसमें हम परमात्मा को इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करते हैं, साधन के रूप में परमात्मा का उपयोग करते हैं। हमें जो चीज चाहिए, मनोवांछित स्थिति प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा का उपयोग करते हैं, और ये हम बार बार करते हैं। कभी कभी करते मालूम है, सत्यनारायण की पूजा करते हैं तभी। सत्यनारायण की पूजा की जो कहानियां हैं उसमें साधुवाणिया से लेकर वो कठियारा से शुरू होती है, बराबर। सभी में सत्यनारायण की पूजा उन्होंने करी क्यों? मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए। भाई सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो हमें ये मिलता है, ये सुख मिलता है, दारिद्र्य मिटता है। और ये यानी सत्यनारायण भगवान का उन्होंने अपनी समृद्धि के लिए, यानी कि अपने सुख के लिए उपयोग किया। यानी कि परमात्मा का हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये मंद भक्ति है, पहला प्रकार है। यहां जो भगवान बात कर रहे हो मध्यमा भक्ति का प्रकार की बात करते हैं। यानी यहां जो भक्त है उसके लिए साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। मंद भक्त के लिए क्या था? साधन भगवान है, साध्य भौतिक चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस वेरी क्लियरली। तो वो जो मंद भक्त हैं उनके लिए भगवान साधन है, साध्य जो है वो भौतिक चीजें हैं। यहां मध्यमा भक्ति है जहां साधन भी भगवान है,
और साध्य भी भगवान है। भगवान के ही माध्यम के द्वारा भगवान को ही प्राप्त करना है। और ऐसा भक्त अपनी मनोवांछित चीज मिले या तो मिली हुई चीज चली भी जाए तो भी उसमें परमात्मा की कृपा ही देखता है। लेकिन भगवान यहां प्रॉमिस जो करते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि मेरा अनन्य भाव से जो भजन करता है उनका योग और क्षेम का निर्वाह मैं करता हूं। लेकिन एक बात हम समझ लें कि यदि अनुकूल परिस्थिति में हमें सुख मिलता है और प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम दुखी होते हैं तो हम भगवान के दास नहीं हैं, हम अपने मन के दास हैं। हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हम हमारे मन को फॉलो करते हैं। यानी पहला वाला है वो भगवान जी भाई है और दूसरा वाला है वो मंजी भाई है। तो हमें मंजी भाई नहीं होना है, मनसुख भाई नहीं होना है, परम सुख भाई होना है। परमात्मा का में सुख जिसको प्राप्त होता है वैसा बनना है। तो योग भगवान के साथ हमें संबंध करना है और क्षेम से हमारे जीवों का कल्याण का भाव है यहां। और यहां भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम। वहाम्यहम यानी मैं अपनी ओर से ख्याल करता हूं एंड आई टेक केयर ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। जैसे स्कूल का वेकेशन खत्म हो गया, नया साल शुरू होने वाला है और हमारी संतान अगले धोरण में आगे जाने वाले हैं, तो पेरेंट्स उनकी छोटी मोटी सारी चीजों का ख्याल करते हैं। इसको ये लगेगा, ये नोटबुक लगेगी, ये टेक्स्ट बुक लगेगी, पेंसिल लगेगा, रबर लगेगा, फुट रूल लगेगा, फला लगेगा, टिकना लगेगा, यूनिफॉर्म ऐसा होना चाहिए, बारिश में रेनकोट चाहिए वगैरह। छोटी छोटी चीजों का जो हम हमारे मन में ख्याल करते हुए बच्चों को हम उनका लालन पालन करते हैं, उनकी प्रत्येक चीजों का हम ख्याल करते हैं। वैसे भगवान कहते हैं कि मेरे साथ जुड़े हुए जो भक्त हैं मैं उनका उनकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट का भी निरंतर ख्याल करता हूं। ये वहाम्यम शब्द जो है ना, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है, लेकिन आज तो उसके लिए समय नहीं है। ये श्लोक बहुत अनूठा श्लोक है। इसको समझने के लिए काफी गहराई में जाना पड़ेगा, बट विल कम टू दैट बिकॉज ये अभी ये श्लोक से हम जंक्शन में आए हैं, क्योंकि अगले दो श्लोक जो स्वर्ग में जाने की जो बात हुई थी, वहां जो वैदिक सकामी मनुष्य जो होते हैं वह उपासना कर करके भी स्वर्ग में जाने की मनीषा रखते हैं। और भगवान के जो अनन्य भक्त जो हैं उनको न तो स्वर्ग में जाना है, न तो और कहीं जाना है, और कुछ भी उनको नहीं चाहिए, उनको मात्र परमात्मा ही चाहिए। रामसुखदास जी ने बहुत अच्छी कंपैरिजन दी है कि देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो नौकर की तरह है, और भगवान की उपासना करने वाला जो है वो घर के सदस्य की तरह है। मजदूर जो काम करता है उसको उसकी मजदूरी मिल जाती है अप टू सेटिस्फैक्शन, बट फिर भी उसको मजदूरी ही मिलती है। लेकिन वही काम यदि घर का व्यक्ति करता है तो
ये घर ही उसी का हो जाता है, उसी का ही घर है। यानी ये दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती। इसलिए भगवान का जो कार्य करता है, भगवान के जो दास हैं, उनका भगवान, जैसे गृहस्थी में हम अपने घर के सदस्य का ख्याल रख करते हैं, उसी अंदाज से, उसी करुणा से परमात्मा इन भक्तों का ख्याल करते हैं। और एक बात, घर में छोटा बालक है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, साधन सामग्री व्यापक रूप में है, और हमने उस बच्चों का ख्याल करने के लिए एक आया भी रखी है घर में। लेकिन उस बच्चे को, रादर वो बच्चा बहुत रोने लगा, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो बच्चे को माँ आया के पास नहीं छोड़ती, वो अपनी गोद में ले लेती है और उसको सहलाकर उसको शांत करने की कोशिश करती है। वैसे जैसे माँ को अपने बच्चे के प्रति प्यार है, वैसे परमात्मा को भी उनके अनन्य भक्त को अपने भक्त के प्रति प्यार है। वह उस भक्त को अन्य देवताओं के हाथ में सुपुर्द नहीं करती। और भगवान ने चौथे अध्याय में हमें ये कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे बचते हैं, उसी भाव से मैं भी उनको बचता हूं। एक बात हम बहुत स्पष्टता से समझ लें कि बिना भक्त के भगवान भगवान नहीं है। भगवान का अस्तित्व भक्त होने से ही है, और इसलिए भगवान भक्तों का बहुत 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 करुणा से ख्याल करते हैं। बिकॉज एज मच द भक्त नीड्स भगवान, भगवान नीड्स सच ए ट्रू भक्त ऑल्सो, रादर मोर इंटेंसली देन द भक्त नीड्स भगवान। मैं ऐसा कहूं तो भी चलेगा, क्योंकि भक्त तो कोई ठड़िया हुए महाराज तो कही देख, मेरे हटीले शाम में भी तुझसे अड़ा हूं, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में खड़ा हूं, ये भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, मुझको झुकाने के लिए रुकना ही पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये भक्त का प्रेम है उसमें परमात्मा के प्रति। लेकिन ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर लेता है, और भगवान उसको नजरअंदाज करते हुए भी उसका ख्याल करते हैं। सो इस पूरे श्लोक में हमें भगवान की करुणा देखनी है, और ये करुणा इसलिए है कि भगवान भक्त को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, करुणावश होकर। ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस, हम सबको भगवान अपनी ओर ले जाना चाहते हैं। और इसलिए कृष्ण शब्द की यदि व्युत्पत्ति भी आप करेंगे तो कर्षति आकर्षयति इति कृष्ण। जो खींचते हैं, जो आकर्षित आकर्षित करते हैं, वो है कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण की हम शरण में रहें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण ही मेरी शरण है, ऐसी बात करें तो ये अनन्य भाव हो गया। और यही बात पुष्टि मार्ग में भी कही जाती है कि अन्याश्रय नहीं करो, पर पुष्टि मार्ग का जो अन्याश्रय है और यहाँ जो अनन्यास चिंतयन्तु माम है, उसमें फर्क है। इसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज इतना काफी। ये श्लोक बहुत अनूठा है, इसमें बहुत बहुत सारी काफी कुछ चर्चाएं करनी है।
अगले सत्र में इसको थोड़ा और उजागर करेंगे। आज तो पानी वाला दूध पिलाया आपको। तो हम आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।